नहीं ऐसा कर सकते, उनके भी बाल बच्चे हैं। जो बेरोजगार हैं, जो अनाथ हैं, जो नहीं अपनी बात कह सकते हैं उच्च अधिकारियों तक। कल मुझे यहाँ मारा गया लखनऊ में, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। जो किया है सोनू वांगचुक के साथ, ये वादा इनका पूरा नहीं करेंगे। ये बहुत झूठे लोग हैं। तो चादर क्यों लगाई गई? प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र को बटौर बूटों से कुचला जा रहा है, ये गलत है। ये नाइंसाफी जो हो रही है, आप उसे कहने के बाद में कभी करते नहीं। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में है। देखें जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने छात्रों को आंदोलन को लेकर लगातार धरने पर बैठे रहे और 26 दिनों बाद उनकी मांगों को मानते हुए जब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया तो वो अपने धरने से उड़ गए। सीजीपी की तरफ से भी इस पूरे प्रोटेस्ट को दिल्ली में लीड किया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ी बात देखें तो आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण है, वह खुद इस धरने को लेकर, इस पूरे छात्र के हक अधिकार को लेकर पार्लियामेंट में धरने पे बैठे हुए हैं। उनका धरना भी कई दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब से वो धरने पे बैठे हुए हैं तब से देखा जाए तो उनके समर्थक, उनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वह दिल्ली से लेकर और भी जगहों पर जगह जगह पर उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो वही हाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में देखा जाए तो आज समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो आप देख सकते हैं कैमरा के जरिए कि भारी संख्या में है और इनका पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से हमारे हक अधिकार मांगों को बुलंद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और उनको लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर, उनके विचारों को लेकर उनके साथ खड़े रहेंगे। और हाथ में तख्ती है सोनम वांगचुक का, जिस तरीके का प्रोटेस्ट, यानी देख लीजिए जिस तरीके का यहाँ पे अनाउंस हो रहा है लगातार। आप देखिए किस तरीके का नारा लग रहा है, यानी कि कार्यकर्ताओं की तरफ से। उधर चंद्रशेखर रावण जो कि खुद पार्लियामेंट में धरने पे बैठे हुए हैं, तो इनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। बहुत से कार्यकर्ता है जो मांगों को लेकर, और चंद्रशेखर रावण जो कि अभी भूख हड़ताल पर पार्लियामेंट में कई दिनों से बैठे हुए हैं अपने अनशन को लेकर, धरने को लेकर, और वही धरना उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ में भी देखने को मिला है। तो क्या कहेंगे, आप लोगों की क्या मांगे हैं कि जो अभी नहीं पूरी हुई और इसको लेकर आप लोग धरनारत हैं? भैया मांगे हम लोगों की यही हैं कि सबसे पहले ही मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि वो कैबिनेट में बैठ करके शिक्षा मंत्री हैं। आए दिन बेरोजगारों के संग जो बढ़ती हुई अत्याचार होता चला जा रहा है कि आए दिन कभी पेपर लीक है, कभी भर्ती बोर्ड के पेपर लीक है। तो हम लोगों का सिर्फ यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देखिए जैसे सोनम वांगचुक की बात किया जाए, उन्होंने अपने धरने को खत्म कर दिया है और उनका जैसा कि कहना है कि जो भी मांगे थी हमारी मानी गई हैं, और सोनम वांगचुक का मामला रह गया जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो उतनी बड़ी बात नहीं। हमारी अगर मांगे मांग ली गई हैं तो इस्तीफे को अब मैं खत्म करता हूँ, अपने धरने, अपने जो हमारा भूख हड़ताल उसको खत्म करता हूँ। लेकिन अभी भी देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका भी एक ही मोटिव था कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक छात्रों के हक अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को हम आगे करेंगे। तो फिलहाल में जिस तरीके से अगर सोनम वांगचुक अपने धरने को खत्म कर दिए, तो क्यों चंद्रशेखर रावण भी अपने धरने को अभी खत्म नहीं किए? उनकी और क्या इसको लेकर और भी क्या कहना चाहते हो? देखिए, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक ये पूरा धरना, अगर धरना खत्म हो गया तो देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए आप ये क्या हो रहा बच्चियों के साथ में। ये नाइंसाफी जो हो रही है, आप मुंह से कहने के बाद में कभी करते नहीं हैं, आज तक नहीं किया है। जब तक पूरा इस्तीफा, जितने अधिकार हैं जो लिखे गए हैं, जब बोले गए हैं, वो पूरे नहीं मिलेंगे बच्चों के, आप क्या करेंगे इन बच्चों के साथ जो आपने किया है, बच्चियों के साथ जो किया है, आप क्या करेंगे? कैसे आप बुलाइए विदेशों से, आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं ना,
हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपको इसका जवाब देना होगा, हमें बदला चाहिए। बुलाइए अपने बच्चों को, कराइए खून कचल उन्हीं पुलिस वालों से खून कचल कराइए, और तब हम देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। उस दर्द को महसूस करेंगे, ये जो बेईमान सरकार है उस दर्द को महसूस करें। बुलाए अपने बच्चों को विदेशों से और पिटवाए इन्हीं पुलिस वालों से जो इन बच्चियों के साथ किया गया। आप देखते हैं बच्चियों के साथ डंडे घुसेड़ दिए गए, पीछे से डंडे मरवाए हैं, और वो पुलिस वाले नहीं थे। मैं आपको बता दूं, वो आरएसएस के गुंडे थे। पुलिस वाले नहीं ऐसा कर सकते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, ये इनके बाल बच्चे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने आरएसएस से ऐसा कराया। अगर होते ये सब ना किसी की बीबी है ना किसी के बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस जगह सोनम वांगचुक ने अपने धरने को खत्म कर दिया है, ऐसा माना छात्रों की सारी मांग पूरी हो चुकी है, तो इसके बाद भी जो कि चंद्रशेखर रावण की तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है, तो अब क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर ऐसा हो रहा है? कौन सी मांग पूरी हो गई? नहीं, जैसे वो कहा गया कि अभी लिखित में सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारा था कि छात्रों की जो पेपर लीक को लेकर विशेष विधेयक बने, कानून बने, सारी चीजें, उसकी भी बात मानी गई है, और किसी छात्रों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, उनकी वो भी बातें मानी जाएंगी। यानी उनके जो भी फैसले थे, यानी जो उन्होंने कहा, अभी उन्होंने खुद उनके सारे सवाल, उनके जो भी बयान सामने आ रहे हैं उसको हम बात कर रहे हैं। तो इसके बावजूद, और चंद्रशेखर रावण का भी यही था, युवाओं के साथ बेरोजगारी को लेकर इनकी भी यही थी कि जिस तरीके से पेपर आउट सारी चीजें, इसको उन्होंने भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो मैं कहता हूं कि अगर उसको लीड शुरुआत चंद्रशेखर इनसे सोनम वांगचुक से हुई और वो अपने धरने को खत्म कर दिए, तो चंद्रशेखर रावण अभी भी पार्लियामेंट में धरने पे बैठे हुए हैं। ये मेरा सवाल है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सोमन वांगचुक की बात कर रहे हैं तो उनको जबरन क्यों उठाया गया? अगर सारी मांगे मांग ली गई हैं तो उनको उठाया क्यों गया? बता रहे हाई कोर्ट का ऑर्डर पे बता कैसे हाई कोर्ट का आदेश? जो हमारे, मैं पेशे से वकील हूँ, जो सबसे बड़ा भारत का न्यायाधीश है, उसके पास समय नहीं है कि वो वीडियोग्राफी देख ले कि कितना अत्याचार छात्रों पर हुआ है। जब न्यायाधीश बिक गया, जो प्रथम जुडिशरी है हमारी, जब वो बिक गई, मीडिया बिक गई, तो बताइए बचा क्या है? जो बेरोजगार हैं, जो अनाथ हैं, जो नहीं अपनी बात कह सकते हैं उच्च अधिकारियों तक, भाई चैनल के ही माध्यम से तो जाती है। अब आप ये बताइए, अगर वांगचुक को उठाने आए थे तो चादर क्यों लगाई गई? सफेद चादर लगा करके उसको जबरन उठाया गया। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव आए हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो उन्होंने अभी जो बोला है कि मेरी एक कोर कमेटी टीम इसका डिसाइड करेगी, फिर मंडे में निर्णय लेगी, ना कि तुरंत आदेश वो दे रहे हैं। नहीं, आदेश का मतलब उनका कहना है कि इस पे कड़ा से कड़ा कानून बनेगा और किसी को बख्शा नहीं। कब? अरे तो भाई मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ, तब छात्रों पे डंडे बरसाए गए, उनको भी रोका जाता। ये अभी रुक जाइए, अभी लाठीचार्ज का आदेश नहीं है, बच्चे शांति से बैठे हैं। भाई कल मुझे यहाँ मारा गया लखनऊ में, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। कल यहाँ ने पुलिस ने सभी साथियों के संग अभद्रता की, तो ऐसा क्यों करा? क्या मानना है आपका? अभी कितना दिन तक आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा, और भी क्या मांगे हैं जो आप सरकार के द्वारा सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं? हम लोगों की देखिए ऐसा कोई डिमांड नहीं है। हम लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका सीधा निर्देश हम सबके लिए था कि हम लोग राजनीतिक कोई जो है स्टंट नहीं कर रहे हैं। ये सामाजिक भावनाओं के साथ सामाजिक सद्भाव की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, जिनका भविष्य पिछले कुछ सालों से अंधकारमय होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये अंधेरा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, तो जिस भी विषय में हो, छात्रों के साथ अगर छात्रों की मांग नहीं माननी थी या कुछ भी नहीं करना, तो ठीक है, आप बोलते कि हमको कुछ नहीं सुनना है, हमको कुछ नहीं करना, लेकिन इतनी बर्बरता करने की क्या आवश्यकता थी? जिस तरह लाठी में कीले लगाकर, आप लोगों ने भी शायद वीडियो देखेंगे, लाठी में कीले लगाकर छात्रों को मारा गया, छात्राओं के साथ। उससे भी बड़ी शर्म की बात है, सरकार को डूब मरना चाहिए कि छात्राओं के साथ, बहनों के साथ किस तरह से अभद्रता आती। शर्म आ रही कहने में कि क्या कर रहा है एक 3 स्टार ऑफिसर, किस तरह की हरकत डंडा लेकर एक महिला के साथ कर रहा है। बहुत शर्म की बात है। हम लोग की सिंपल सी डिमांड है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। रही बात छात्रों के सम्मान में जो भी फैसले लेने, उसको इमीडिएट लागू करें। ये नहीं होगा कि कोर कमेटी बनेगी, इसमें कौन सी कोर कमेटी की जरूरत है? देखिए, जिस तरीके से आप लोग अपनी बातों को कर रहे हैं, इसी को लेकर सरकार की भी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जो कि विपक्ष में खड़े हैं और लगातार इसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं, और हम छात्रों की सारी बात मानने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज तक जो है देखिए, सरकार ने कौन सी बात मानी है? जो उन्होंने 15 लाख से शुरू किया और आज कितने
करीब 10-12 साल हो रहे हैं। उनकी 15 लाख से कितनी भी योजनाएं से लेकर जितने बहन बेटियों की इज्जत से लेकर गरीब जनता की सुरक्षा तक जितना भी काम किया, आज तक सरकार ने कोई वादा पूरा किया है? कोई वादा एक पूरा आप बता दीजिए, कोई वादा पूरा किया है? नहीं और ये वादा जो किया है सोनू वांगचुक के साथ, ये वादा इनका पूरा नहीं करेंगे। ये बहुत झूठे लोग हैं। नहीं, उन्होंने कहा बड़ा कानून, कड़ा कानून बनने जा रहा, सारी चीज समय को टाला उन्होंने, समय टाला है और कुछ नहीं किया, केवल समय टाला उन्होंने। और सही मायने में ये जो है बहुत ही, जो देखिए सरकार का जो मेन काम है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तो कहीं दे ही नहीं रहे। यानी जिस तरीके से सोनम वांगचुक, आप बताइए कि आखिर में कब तक आप लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा, और अभी और क्या मांगे और है जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये जो आंदोलन है, जब तक के अत्याचार नहीं बंद होगा तब तक के ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि अगर छात्रों पे मुकदमा दर्ज करा जाएगा तो आगे हम लोग का फ्यूचर में क्या होगा? जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग खाली अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं कि जो जबरन चीजें हो रही वो ना हो, और जो हर बार पेपर लीक हो जाता है ये ना हो। पेपर लीक पे तो बड़ा कानून बनने की बात कही जा रही है, अब इसमें सरकार बड़ा कदम भी उठाने जा रही है। अब इसके बाद भी और क्या चाहते हैं? जब उठाएगी तब की वो तब देखी जाएगी। कानून तो बनेगा फिक्स है, तो मान के चलिए जब जिस तरीके से घोषणा हुई, चूंकि जितनी भी चीजें वो लिखित सोनम वांगचुक के सामने रखी गई, वो मानने के लिए सरकार तैयार है। नहीं, जब होगा तब हम लोग भी अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे, जब चीजें मानी जाएंगी तब, अभी कुछ नहीं। तो क्या मानते हैं अभी आप लोगों का धरना कब तक चलेगा? आप लखनऊ से हैं? कल हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ है उसका रियल वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख लीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं, हमारे साथ किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम तो सिर्फ जनहित की मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र को बट और बूटों से कुचला जा रहा है, ये गलत है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर होना है। जिस तरीके से लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनका मानना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा नहीं मिल जाता है और सरकार इस पे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है, तब तक हम यहाँ पर अनशनरत रहेंगे। इसे लेकर हमारे साथ है, हाँ, क्या कहना चाहती हैं, अभी क्या मांगे आपकी? और सर, मेरा नाम गीता देवी है और ये बात सलमान खान ने बोली है कि लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और जो भी पुलिस वाला है जनता पे हाथ नहीं उठाएगा, तो पुलिस से ये कहा गया है। पर मेरा ये कहना है कि आप कोई जनता चुप नहीं बैठेगी। हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो गलत हुआ, कपड़े फाड़ दिए गए, मारा गया, उनको लाठी से मारा गया है, डंडों से मारा गया है, तो उन्हें गलत किया गया उनके साथ में। ये रेप हो रहा है आजकल लड़कियों का और ये मारा जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, आए दिन ये कांड हो रहा है। हम लोग रोड पे आ गए हैं, हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग इंसाफ चाहिए, हम लोग जान भी दे सकते हैं। और दिल्ली वाली पुलिस को यही कहना चाहती हूँ कि उनको फांसी की सजा हो। जिस तरीके से इनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी इनकी लड़ाई और आगे तक चलती रहेगी। मिला जुलाकर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण के समर्थक हैं वो लगातार अभी भी अपने धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। और उधर देखा जाए तो दिल्ली में चंद्रशेखर रावण भी लोकसभा पार्लियामेंट में अपने धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। फिलहाल में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।